अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एंगुलर इक्वेशन मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये चीज़ खुद ब खुद कवर होगी अगर हम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक पे चले जाएं, ठीक है। हमने कहा था जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो जाए ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उस वक़्त हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी थी और मैकेनिक्स टू में भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये देखें, हमने लिखा था कि हमारे पास डी वी ओवर डी टी जो है ये हमारे पास इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो ये डी टी उधर चला गया तो ये हमारे पास डी वी इज़ इक्वल टू ए डी टी हो गया, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ भी इंटीग्रेशन आ गई, यहाँ भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू ए टी प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको a का नाम दे देते हैं। और अगर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग पे अगर हमारे पास वेलोसिटी u थी और एक्स टाइम हमारे पास ज़ीरो था तो ये a मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो आ गया और प्लस ये a आ गया। तो ये वाली सारी चीज़ तो ज़ीरो हो गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, u आ गई, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास आ गया v इज़ इक्वल टू ए टी प्लस यू, यानी कि ये हमारे पास बन गया v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है, जो कि हम छोटी क्लास में पढ़ के हैं। अगर ये वाली चीज़ें आप कर लेंगे ना तो वो खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह है बस वो। तो अब v की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो v किसके इक्वल होता था, डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। v हमारे पास क्या होता था, डी एक्स ओवर डी टी। तो ये हमारे पास आ गया u प्लस ए टी, तो t उधर गया तो ये जब t उधर हमारे पास गया तो ये बन जाएगा हमारे पास डी एक्स इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये आ गया डी टी। दोनों तरफ दोबारा इंटीग्रेट कर दें, दोबारा हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दी इधर भी। तो यहाँ पे वन की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और इज़ इक्वल टू यू की, u कांस्टेंट है तो आ जाएगा हमारे पास यू टी, और प्लस a और t की इंटीग्रेशन टी स्क्र बाई टू आ जाएगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इसको मैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन को b का नाम दे देता हूँ। b का नाम दे दिया। अब दोबारा इनिशियल कंडीशन यूज़ करूँगा और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो स्टार्टिंग पे हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, टाइम भी ज़ीरो तो ये टाइम भी ज़ीरो हो गया, और प्लस टाइम ज़ीरो तो a मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो का स्क्र बाई टू और प्लस b हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये चीज़ भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। जब b की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू यू टी प्लस प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ हाफ ए टी स्क्र, ठीक है, हाफ ए टी स्क्र, और b की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू चाहें तो इसमें पुट कर दें, ठीक है। यानी कि यहाँ से टी की वैल्यू निकालें या यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू यहाँ ऊपर से निकाल लें और इसमें पुट कर दें। तो टी की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगी हमारे पास, तो टी हमारे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है। ये यू इधर आके पहले वी माइनस यू हो गया और बाद में ए इधर आके डिवाइड, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास बनेगा एक्स इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई टी की जगह पे आ गया वी माइनस यू ओवर ये वी माइनस यू ओवर ए, और प्लस हाफ ए और टी स्केयर। तो यानी कि इस वाली चीज़ का स्केयर तो स्केयर ओपन कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यू स्केयर वी स्केयर प्लस यू स्केयर और माइनस टू यू वी, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना, डिवाइड में क्या है, ए है तो ए का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ए के हमारे पास ए के से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्केयर ओवर ए, ठीक है। और ये प्लस बनेगा प्लस हाफ, तो हाफ वाली चीज़ पूरी करने के लिए मैंने टू को इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी कि सारी एक एक चीज़ करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो प्लस ये बन जाएगा यू स्केयर प्लस वी स्केयर और माइनस टू यू वी और डिवाइडेड बाई टू ए बन गया, ठीक है। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम हमने ले लिया तो टू ए एलसीएम आ गया। अब इसके बटे के नीचे टू नहीं था तो टू मल्टीप्लाई हो गया, टू यू वी और माइनस टू यू स्केयर बन जाएगा, और प्लस ये बन गया यू स्केयर प्लस वी स्केयर, सिंपली एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया हमने, और ये माइनस टू यू वी और किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, एक्स के इक्वल, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया टू ए एक्स, और इज इक्वल टू ये वाली चीज़ जो है इससे कैंसिल आउट हो गई, और ये बन गया हमारे पास वी स्केयर
और माइनस टू यू स्क्र और प्लस यू स्क्र माइनस वी स्क्र, तो ये वाली चीज़ हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी। अब बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, ये वाले अब खुद ब खुद सोल्व होगा। देखें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लेके चलनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। तो जिस तरह यहाँ पे डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू ए था, यहाँ पे डी ओमेगा ओवर डी टी हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल आ गया। अब ये डी टी जो है इधर आगे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये साथ मल्टीप्लाई हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ए टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ गया। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ गया, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए टी ज़ीरो है इनिशियली पे, तो ये टी सारा ज़ीरो हो गया, और स्टार्टिंग पे वेलोसिटी ओमेगा नाट है अगर, तो सी की वैल्यू ओमेगा नाट आ जाएगी। अब ये सी की वैल्यू ओमेगा नाट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वाली बन गई, यानी कि इसके रिस्पेक्ट जो यहाँ पे हमने ये वाली निकाली थी ना, तो वी हमारे पास क्या थी, वी की जगह ओमेगा आ गया, ए टी की जगह पे अल्फ़ा टी आ गया, और व्यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा नाट आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब इसी पे हमने वी की जगह पे डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पे डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी कि चेंज इन थीटा होता है, तो ये हमारे पास ओमेगा की जगह पे ये वाली चीज़ आ गई। दोबारा डी टी उधर गया, तो ये वाली चीज़ बन गई, इंटीग्रेट किया अल्फ़ा वैसे का वैसे ही, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्र बाई टू, और ओमेगा टी आ गई, क्योंकि ओमेगा नॉट कांस्टेंट था, और प्लस सी वन कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ गया। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टी स्टार्टिंग पे ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और थीटा भी स्टार्टिंग पे ज़ीरो, तो सी वन की वैल्यू ज़ीरो आ गई, इसको रेज कर दें तो बाकी जो बनेगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई, इसको 4 का नाम दिया क्योंकि ऊपर 1 2 3 नाम उन्होंने दिए हुए हैं ना। अब इस रिगार्ड द सेकंड एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन इसे कहते हैं। अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया था, जब दूसरी भी हमारे पास निकल के आ गई थी, तो फिर हमने क्या किया था, यानी कि फिर हमने पहली से टी की वैल्यू निकाली थी, और फिर दूसरे वाले में पुट कर दी थी, तो यहाँ पे अब हम टी की वैल्यू निकालने लगे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा टी, इज इक्वल टू अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इधर डिवाइड हो गया इज इक्वल टू टी, तो ये टी के हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये टी की वैल्यू लिख दी गई है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और अल्फ़ा। अब ये कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा टी का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर अल्फ़ा इसका स्क्वायर, और बटे में जो टू लिखा हुआ है आप टू यहाँ पे साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ओमेगा नॉट, और टी की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब ये देखिए कहता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर अल्फ़ा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर अल्फ़ा दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, आगे कैलकुलेशन ही है जैसे भी करनी है, यही आंसर आएगा एट द एंड। क्या आएगा, टू अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है यू लिखा था, तो यानी कि ये वाली चीज़ आंसर आएगा एट द एंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन है जैसे मर्जी कर लो, उन्होंने ये वाली चीज़ कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1/2 अल्फ़ा, और पावर 2 थी, एक पावर बाहर चलेगी, बाकी एक पावर वाला बच गया, प्लस ये वाली चीज़ बाहर चलेगी, बाकी ये बच गया। इसका उन्होंने बाहर वाली चीज़ वैसे की वैसे रही, अंदर वाली का उन्होंने एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओवर टू और प्लस ओमेगा नॉट, इसका अब एलसीएम ले लेंगे, तो जब इसका एलसीएम लिया है तो ये देखें ये बन जाएगा यहाँ पे 2 मेगा नॉट, और ये पूरा आ जाएगा। अब 2 मेगा नॉट में से एक मेगा नॉट माइनस किया तो मेगा नॉट आ गया, तो ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। और ये बटे में 2 मेगा बन गया, और ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ये वाली चीज़। अब ये इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कॉल्ड द थर्ड एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको थर्ड एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो बाकी ये एग्जांपल हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी, नोट देख लेगा था, दीज इक्वेशंस आर ओनली यूजफुल व्हेन द डिजिट बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट ओ। तो ये हमारे पास इक्वेशंस उसी वक्त यूज़फुल हैं जब हमारे पास एक डिजिट बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और एक फिक्स पॉइंट ओ के गिर्द, ठीक है, एक पॉइंट ओ के गिर्द जब वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो उसी वक्त ये इक्वेशंस जो हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो क्लास में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, और ये सक्रिय मोशन ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, बल्कि ये नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस थ्योरम के रिलेटेड है, ठीक है। ये देखिए सक्रिय मोशन, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने खेबान।